is known as redox reaction, and we have to study the two different methods to balance the redox reaction. First method is oxidation number method. First method was oxidation number method, and that we have completed in the previous class. वो हमने पिछले क्लास में कर लिया था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हमने बता दिया था। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को किसी को कोई दिक्कत ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में? एनी प्रॉब्लम, एनी वन ऑफ यू? नो सर। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या कर रहे थे हम लोग? एक जो भी आपको स्केलेटन केमिकल इक्वेशन दिया गया, स्केलेटन मतलब अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड जो रिएक्शन दिया गया है उसको लिखिए, फिर उसमें असाइन कर दीजिए ऑक्सीडेशन नंबर सभी ही एटम्स का, हर एक एटम्स का, ऑन द रिएक्टेंट एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर्स। ठीक, अब उसमें चेक करेंगे थर्ड स्टेप में कि कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज, कौन सा एटम इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है या कौन सा एटम में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा फ्रॉम रिएक्टेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट, दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और जिसमें डिक्रीज हो रहा होगा दैट अंडरगोज रिडक्शन। पता चल जाएगा हमको कौन इंक्रीज कर रहा है कौन डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कितना इंक्रीज कर रहा है कितना डिक्रीज करता है ये देखेंगे, और उस नंबर जो जितना इंक्रीज किया है कोई एटम में ऑक्सीडेशन नंबर, और दूसरा जितना डिक्रीज किया है अपना ऑक्सीडेशन नंबर, उन दोनों नंबर को बराबर करेंगे, उन दोनों नंबर को बराबर करेंगे, उन दोनों नंबर को, उन नंबर को बराबर करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर बराबर कर लेने के बाद कुछ नहीं है, बाकी सब आइटम्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करेंगे। उसके बाद हो गया काम आपका, ये पहला मेथड खत्म हो गया। ये हमने किया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। फॉर एग्जांपल दिस रिएक्शन वाज गिवन टू यू, दिस इज गिवन कॉपर प्लस HNO3 प्रोड्यूसेस CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। इन दिस सबसे पहले स्टेप में स्केलेटन इक्वेशन लिख लीजिए, उसके बाद हर एक एटम का, हर एक एटम का, कॉपर का, H का, N का, O का, एटम का लिखना है, ये बात ध्यान रखना, O2 का O3 का नहीं लिखना है, O का, Cu का, N का, O का, ये सब का लिख दो। ठीक, सबका लिख दिया। उसके बाद देखो जीरो लिख दिया, इसका जीरो है, इसका +1, इसका कैसे निकालते हैं ये बता चुके हम, ये सब नंबर लिख दिया। अब इसमें देखो नाइट्रोजन +5 से, नाइट्रोजन +5 से किस में गया है, +4 में, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है कितने से, 1 से। तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें कम होता है उसको कहते हैं हम रिडक्शन। और यहाँ पे देखिए कॉपर 0 से +2 में आ गया, इसका हो गया इंक्रीज, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो हमको पता चल गया किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, उस पर्टिकुलरली जिसका ऑक्सीडेशन जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको लिख लीजिए अलग से। लिख लिया, कॉपर इसमें जा रहा है, HNO3 इसमें जा रहा है। इसमें जो इंक्रीज हुआ था 2 का हो रहा है, इसमें जो डिक्रीज हो रहा है वो 1 का हो रहा है, तो दोनों को बराबर करना है। क्या करना है हमको, दोनों इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वेट करना है, इक्वल करना है। दोनों में जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है दोनों को बराबर करिए, सिंपल तरीके से हो जाएगा भाई, जस्ट बैलेंसिंग। आपको पता है जो साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे होती है वैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें भी 2 हो जाएगा, यस और नो। ये 2 से बढ़ रहा है, ये 1 से कम हो रहा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया ना, इसमें भी 2 से बढ़ जाएगा। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, पूरे इक्वेशन में 2 से, तो इक्वेशन ऐसे बदल जाएगी, 2HNO3 2NO2 बनेगा। अब उसको लिख लो। ठीक, उसके बाद H और O को बैलेंस करना है भाई, एडिंग H2O, H और O को H2O से बैलेंस करना है। ओके, सबको समझ में आ गया एक्सेप्ट फ्यू स्टूडेंट्स? ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई, क्यों? यस सर। बाकी प्रदीप ठीक है, तो प्रदीप, अरे यस सर। ठीक है ना?
यस सर। आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड जाके अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ज्यादा उससे, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड, लेट अस स्टार्ट। दिस इज द लास्ट पॉइंट। सेकेंड मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन। पुरानी चीजें रिकॉल कराने में ही हमको टाइम निकल जाता है। आयन इलेक्ट्रॉन method. This method is also used to balance the redox reaction. इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। इस रिएक्शन का दूसरा नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज हाफ रिएक्शन मेथड। ओके, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मैं कुछ इसमें बता देता हूं। दो बंदे थे, जेटे एंड लामेव, इन्होंने इसका प्रोसेस को बताया था। ये दो बंदे थे, इन्होंने डेवलप किया था इस मेथड को 1927 में। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, कभी पे आ सकता है। जेटे एंड लामर, बोर्ड में कभी नहीं पूछेगा। जेटे और लामेव जो है, दोनों लोगों ने इस मेथड को। अब इसको स्टेप्स देखते हैं बहुत ध्यान से। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन दिस मेथड? ओके, द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन दिस मेथड, वन बाय वन स्टेप्स इन्वॉल्वड। वहां पे भी स्टेप वाइज देखा था, यहाँ पे भी स्टेप वाइज देखेंगे। स्टेप्स इन्वॉल्वड इन दिस मेथड। देखो बेटा, स्टेप वाइज है, प्रैक्टिस करोगे खूब आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत, बिल्कुल स्मूथली हो जाता है। हमने कभी नहीं किसी बच्चे को देखा कि यार सर हमने ये पढ़ लिया फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं बैलेंस, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है, हो जाता है। सबसे पहले क्या करोगे, रिएक्शन को आयोनिक फॉर्म में लिखोगे। किसके फॉर्म में? जो भी रिएक्शन दिया है उसको आयन के फॉर्म में लिखेंगे। वी हैव टू राइट इन द आयोनिक फॉर्म। ओके, फर्स्ट स्टेप, राइट डाउन। एग्जांपल करेंगे, पहले स्टेप देख लीजिए। राइट डाउन द रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन इन आयोनिक फॉर्म। आयन तो पता ही है, कैटायन और एनायन, ठीक है, आयोनिक फॉर्म में। सेकेंड स्टेप, इसको 1 2 ही कर लेते हैं हम, कभी कभी स्टेप्स भी बोल देते हैं इन लोग। स्प्लिट करेंगे दो में। क्या हमने रिडॉक्स रिएक्शन में तो हमने इतना समझ ही लिया कि रिडक्शन भी हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन भी, ये तो पढ़ाई है 10th में ना। रिडक्शन हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ एक ही रिएक्शन में हो रहे होंगे। तो क्या करेंगे हम, रिडक्शन वाले को अलग लिख लेंगे, ऑक्सीडेशन वाले को अलग लिख लेंगे इस स्टेप में। इस स्टेप में क्या करेंगे, स्प्लिट द रिडॉक्स रिएक्शन। स्प्लिट कर दीजिए, बांट दीजिए रिडॉक्स रिएक्शन। स्प्लिट द रिडॉक्स रिएक्शन into two halves, into two half क्या reaction, two half reactions. Okay, one for oxidation, another for reduction. One for oxidation and other for reduction. बांट दीजिए उसको, देखने में ही पता चल रहा होगा आपको कि कौन रिडक्शन है कौन ऑक्सीडेशन है। अलग अलग बांट दीजिए, अलग अलग लिख दीजिए। इसीलिए हम लोग इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि आधे आधे को अलग अलग कर देते हैं हम। जो रिडक्शन वाला पोर्शन है उसको अलग, ऑक्सीडेशन वाले को अलग। अब क्या करेंगे, इसी के अंडर, सेकेंड स्टेप के अंडर ही अब क्या करेंगे, ए, सेकेंड के अंडर ही ए है। बैलेंस करिए एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या करेंगे, बैलेंस द एटम्स, बैलेंस द एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एटम्स को बैलेंस करिए अदर देन हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। बैलेंस द एटम्स अदर देन H and O for each half reaction, for each half reaction. Okay, ओके, बैलेंसिंग करने आती है उसी तरीके से। सेकेंड क्या करेंगे, H और O को H2O से बैलेंस किया जाता है, ठीक है।
तो क्या करेंगे, ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐड water molecules, add water molecules to the side, कौन से साइड, which is deficient in H&O, जिधर पे कम दिख रहा होगा, हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड होगी, प्रोडक्ट वाली साइड होगी, जिधर पे कम होगा उधर पे वाटर ऐड कर दो, ठीक है। डेफिशिएंट साइड, डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जिधर डेफिशिएंसी है उधर पे उसको वाटर दे दो, छोड़ो हटाओ, और जिधर पे हाइड्रोजन की कमी है उधर पे H प्लस ऐड करते हैं, ये ध्यान रखना। एंड H प्लस ऑन टू द साइड, डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन, डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन, वो साइड जिधर पे हाइड्रोजन एटम की कमी है उधर पे H प्लस, और जिधर पे O की कमी है उधर पे H2, ओके। और ये स्पेसिफिक काम कब देते हैं, जब स्पेशली आपको बोला हो एसिडिक या एल न्यूट्रल है सॉल्यूशन, एसिडिक मीडियम है और न्यूट्रल है, एसिडिक और न्यूट्रल के केस में हम ये H प्लस देते हैं, बेसिक में नहीं देंगे, एल्कलाइन में नहीं देंगे। सी, सी वाला वही बचा, फिर एल्कलाइन में क्या करेंगे, एल्कलाइन हुआ तो क्या करेंगे, अगर मीडियम बोल दिया एल्कलाइन है तो क्या करेंगे बताते हैं, OH करेंगे। इन एल्कलाइन सॉल्यूशन फॉर ईच एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन के एक्सेस के लिए क्या करोगे, ऐड वन वाटर मॉलिक्यूल, ऐड वन वाटर मॉलिक्यूल, ऐड वन वाटर मॉलिक्यूल टू द सेम साइड, जिधर पे कमी है, टू द सेम साइड, ओके। एंड टू OH minus hydroxyl ions to the other side, other ओके। अगर अभी भी लगता है कि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो OH और देंगे। इफ हाइड्रोजन is still unbalanced, add one OH minus ion for each excess hydrogen, on the same side, on the same side, and one water molecule, and one, कंफ्यूज मत हो, हम बताएंगे, वन वाटर मॉलिक्यूल, अभी समझ लो बस, वाटर मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल याद हो जाता है स्टेप, ठीक है, ये बिल्कुल अभी पहली बार इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्या क्या करना है सर। तो अगर हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस नहीं है तो उस साइड पे क्या करेंगे, जिधर पे एक्सेस है, जिस साइड पे ज्यादा होगा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है उस साइड पे क्या करेंगे, OH देंगे, ठीक है, एक OH और एक वाटर मॉलिक्यूल देंगे ऑन द अदर साइड, एंड वन वाटर मॉलिक्यूल ऑन अदर साइड, ये वाला स्टेप हो गया खत्म, ये वाला स्टेप हो गया खत्म। सी, अब डी वाला, अरे सी नहीं, ABCD हो गया सेकेंड वाले स्टेप में, थर्ड। अच्छा, ये पहले मैं लिख लेता हूँ सारे स्टेप्स, फिर मैं उसको एक एक करके फिर से जब एक इक्वेशन को लेंगे फिर बैलेंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। थर्ड तो हो ही गया था ना, फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड है,
फोर्थ स्टेप, अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे। अब हमने किसको बैलेंस कर लिया? एटम्स को कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन्स की बारी आती है। तो ऐड इलेक्ट्रॉन्स, ऐड, क्योंकि आयोनिक फॉर्म है तो इलेक्ट्रॉन्स को करना ही पड़ेगा। ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू द साइड, जिधर पे डेफिशिएंट होंगे, साइड डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंट इन electrons as to equalize the charge on both sides, the charge on both side पे चार्ज इक्वल करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को जिधर पे कमी होगी उधर पे ऐड कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। फिर हो गया आपका लास्ट, फिफ्थ, मल्टीप्लाई, नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट, मल्टीप्लाई वन or both the half reactions by a suitable number, so that the number of electrons become equal in both इक्वेशन। वही वाली बात, एक इक्वेशन में आपने तो इलेक्ट्रॉन बराबर कर लिए दोनों साइड, अब दो इक्वेशन है आपके पास, एक ऑक्सीडेशन की एक रिडक्शन की, अब उन दोनों में भी बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक में किसी में 2 या 3 से मल्टीप्लाई, एक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए वो करना पड़ेगा, वो हम देख लेंगे अभी। सो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम इक्वल इन बोथ इक्वेशन, बोथ हाफ इक्वेशन। लास्ट ऐड कर दीजिए दोनों को, दोनों जो अलग अलग थी ऐड कर दीजिए बस। ऐड बोथ द इक्वेशन, ऐड बोथ बैलेंस्ड half reactions and कैंसल कर देंगे, कोई कॉमन टर्म है तो कैंसल एनी टर्म कॉमन ऑन बोथ साइड, कॉमन ऑन both sides. This is the steps involved in the balancing of the redox reaction which is in the ionic form या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। जस्ट विल गो थ्रू वन बाय वन इन द स्टेप्स। सबसे पहले आयोनिक फॉर्म में रिएक्शन लिख लिए, फिर स्प्लिट कर दीजिए, जो ऑक्सीडेशन किया जो रिडक्शन किया अलग अलग, फिर अब उस पे आइए, दोनों पे फोकस करिए। दोनों में पहले क्या करेंगे? एटम्स को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अलग अलग लिखने के बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में बिल्कुल मत सोचो, आप केवल एटम के बारे में सोचो जो इन्वॉल्व है, और उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में नहीं, बाकी सबको कर लो बैलेंस। ठीक, फिर आएंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए। अगर एसिडिक मीडियम बोला है हमको तो टेंशन मत लो, कुछ मत करना है, जिधर पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी वहां पे H2O ऐड कर दो, और जिधर पे हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी वहां पे H+ ऐड कर दो, बराबर करने के लिए। अगर एल्केलाइन है तो इसमें थोड़ा सा अलग है, जिधर पे एक्सेस हो रहा है ऑक्सीजन उधर पे एक वाटर दीजिए और अलग साइड पे 2 OH दीजिए। एल्केलाइन में OH देंगे, ये बात ध्यान रखिए, एल्केलाइन में OH देंगे हम लोग। एल्केलाइन में विल प्रोवाइड द OH, we will have to provide the OH, whereas as in the compared in the acidic medium we have to provide what? H+, in alkaline we have to provide OH। सिंपल सी बात है। फिर भी अगर बैलेंस नहीं होता है हाइड्रोजन तो क्या करेंगे? OH देंगे जहां पे हाइड्रोजन एक्सेस में है, और बाकी दूसरे वाले पे H2O दे दो। पहले जिधर पे ऑक्सीजन एक्सेस में वहां पे H2O दो,
और दूसरे साइड पे OH दो। अभी हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया, जिधर पे हाइड्रोजन ज्यादा है उधर पे OH दो, दूसरे साइड पे H2 दो। फिर ऐड द इलेक्ट्रॉन्स टू द साइड डेफिशिएंट, जिधर पे आप लिखा है जिधर पे इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा है उधर पे इलेक्ट्रॉन बराबर करिए, फिर दोनों में इक्वेशन में बराबर करिए इलेक्ट्रॉन, दोनों इक्वेशन में भी ऐड कर दीजिए, काम खत्म। सर ये कुछ समझ में नहीं आया हमको, आप तो इक्वेशन बताओ। चलो हमको पता है वो नहीं आएगा, चलिए जरा इक्वेशन लेते हैं। लेट अस टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल विद दिस। सो लेट अस गिव दिस इक्वेशन इज गिवन टू अस। मान लो हमको दिया है I2 एक आयनिक इक्वेशन दिया है I2 प्लस, समझना एक बिल्कुल इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे। I2 प्लस OH माइनस gives IO3 minus plus I minus plus H2. This is the ionic equation given to you. This is the ionic equation given to you. Okay, I2 plus OH minus, OH minus दे दिया मतलब आप अपने आप से समझ जाइए क्या है, एल्केलाइन सॉल्यूशन है, एल्केलाइन है। ओके, ये हो सकता है कि OH डायरेक्टली ना दिया हो, KOH दिया हो आपको, NaOH दिया हो आपको, तो आपको ये OH अलग करना पड़ेगा, OH माइनस हो जाएगा, ये हो सकता है। ठीक है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपसे कह सकता है KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसका मतलब OH माइनस आएगा। अब इसमें बेटा पहले क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे अलग अलग, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है कैसे पता चलेगा सर, देख लीजिए। I2 का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे 0 है तो होता है, यस। I2 का जब एलिमेंट्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट, एलिमेंट्री स्टेट मतलब I है I2 में रहता है, Cl है Cl2 में रहता है, N है N2 में रहता है, O है O2 में रहता है। दिस आर द एलिमेंट्री स्टेट, नेचुरल एग्जिस्टेंस। इस स्टेट में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। यहाँ पे OH पे माइनस है, ठीक, OH पे माइनस है, O पे क्या है देखना पड़ेगा, करोगे बता सकते हैं क्या है O पे आप लोग, I पे पहले कर लो कंफर्म, ये I2 0, यहाँ पे I माइनस मतलब -1 हो गया I, यस और नो, तो ये इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, कम हुआ है कि नहीं हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो गया, भाई कमी आई है ना, 0 से अगर +1 होगा तो बढ़ना होगा, 0 से माइनस मतलब कम हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो इसमें होगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस इज रिडक्शन, दिस इज ओके। बोलो भाई, बाकी लोग को नहीं समझ में आ रहा है, प्रियंका यस और नो, अरे यार प्रदीप यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, आ रहा है सर। आ रहा है तो करो ना इस वाले को, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है ये बताइए, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, अरे भाई ये रिएक्शन बच गया, जो रिडक्शन वाला छोड़ दो तो ऑक्सीडेशन वाला हो जाएगा, ये सर OH, OH OH माइनस जो है ये किस में जा रहा है, इधर वाला IO3 माइनस प्लस H2, तो इसको अलग अलग कर लें हम, रिडक्शन ऑक्सीडेशन को स्प्लिट कर दें स्टेप 2 में, स्टेप 2 में क्या कर दें हम, स्प्लिट कर दें, अलग अलग स्प्लिट कर दीजिए, तो पहले लिख दीजिए I2 plus OH minus, it gives IO3 minus plus H2. This is one part, and second part is I2 is changing to I
This is the reduction. This is the oxidation and this is the reduction. This is the oxidation, half reaction. This is the reduction, half reaction. Okay, अलग अलग कर लिया हमने। तो रिडक्शन वाला दिख गया, बाकी जो बचा ऑक्सीडेशन वाला है, बात खत्म। ठीक, अब इनके ऊपर फोकस करना है। अब हमको इन्हीं के ऊपर फोकस करना है। तो ये बताइए, पहले एक को ले लीजिए, ऑक्सीडेशन वाले को। ऑक्सीडेशन वाले को ले लेते हैं, बैलेंस करते हैं स्टेप 3 में। स्टेप, ऑक्सीडेशन वाला क्या है सर? I2 जस्ट अ मिनट। ठीक है, I2 किसमें जा रहा है? पहले ऊपर वाले को ले लेते हैं, ऑक्सीडेशन वाले को। I2 प्लस OH माइनस गिव्स IO3 माइनस प्लस H2। H और O को छोड़ के, इलेक्ट्रॉन को टेंशन नहीं लेना है। H और O को छोड़ के बताइए कौन सा है जो बैलेंस नहीं है? H और O को छोड़ दीजिए तो I बचता है। यस सर। I बैलेंस है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है सर। पहले तो I को बैलेंस करो। I को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I1 है, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। I बैलेंस हो गया, ठीक है। अब कोशिश करिए किसको बैलेंस करने के लिए? H और O। ये ध्यान रखिए, OH है मतलब एल्केलाइन है। एल्केलाइन में, एडबीएम में, एल्केलाइन में क्या करते थे देखिए जरा। एल्केलाइन में जिधर पे ऑक्सीजन ज्यादा था, ठीक है, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल देते थे, तो ऑक्सीजन देखो किधर ज्यादा है? प्रोडक्ट के साइड पे। प्रोडक्ट के साइड पे ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल देना पड़ेगा कितना? कितना ज्यादा है? इधर पे कितना है? 1 है, और इधर पे कितना है? 6 और 1 7 है, तो 6 ज्यादा है। 6 ज्यादा है, यस और नो? यस सर। और एक H2O में एक ही ऑक्सीजन मिल पाता है। एक H2O में एक ही ऑक्सीजन मिल पाता है। 6 ज्यादा है तो 6 ऑक्सीजन देना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। 6 देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो भैया दे दो, चलो यहाँ पे कर दो 6। ठीक, अब ये बताओ, 6 ऑक्सीजन देने के चक्कर में आपने हाइड्रोजन तो 12 दे दिए, दिए कि नहीं दिए? एक H2O से 2 हाइड्रोजन आता है, आपने ऑक्सीजन तो दिया 6 लेकिन हाइड्रोजन 12 दे दिया। अब उस हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करेंगे? OH से। किधर? जिधर पे कम है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे OH कितना देना पड़ेगा? 12। ओके, इट इज नॉट एज मच डिफिकल्ट एज यू आर थिंकिंग। ओके, आपको जितना लगता है उतना मुश्किल है नहीं है, बहुत आसान है, आसानी से किया जा सकता है और समझा जा सकता है, लेकिन एक बार फोकस करके देखेंगे तभी। ऐसा कभी करेंगे कि नहीं यार बिल्कुल बोर होंगे और समझ में नहीं, कोशिश ही नहीं करेंगे समझने की, तो फिर नहीं आएगा। अब जरा समझने की कोशिश करिए, O और H बैलेंस है क्या? देखिए जरा, O बैलेंस हो गया कि नहीं? हो गया। और H बैलेंस हो गया। वंशिका, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, बोलिए भाई, यस और नो, दोनों में से कोई भी जवाब दे सकते हो आप, कोई फोर्स नहीं है। नहीं आ रहा है वो भी दे सकते हो, हाँ या आ रहा है तो वो भी बता सकते हो, यस और नो? वंशिका ही नाम था ना आपका, तो यस सर। यस सर। आ रहा है?
हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। चलो थोड़ा बहुत आना चाहिए, 5% भी आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ओके लोग सर। को आ रहा है पूरा? प्रदीप समझ में आ रहा है ये? यस सर। तो हमने ये तो कर दिया, देख लो जरा, जब तक हो गया, एच भी बैलेंस हो गया, ओ भी बैलेंस हो गया, और आई तो बैलेंस कर ही लिया था हमने, तीनों बैलेंस हो गए। ओके, दूसरे वाले पे आए हम, I2 वाले पे, एक हाफ को बैलेंस कर लिया, चलो टेंशन फ्री हो गए। पहले हाफ, दूसरे रिडक्शन वाले को बैलेंस करो, I2, और यहाँ तो एच और ओ है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बस कुछ नहीं करना है, इधर पे 2 कर देना है। यस और नो? बोलो भाई, इज इट डन? प्रियंका, यस सर। वेरी गुड। एटम बैलेंस करना हमारा मकसद कामयाब हो गया। अब किस पे आएंगे हम? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते, इलेक्ट्रॉन स्टेप 4, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे स्टेप 4। पहले रिएक्शन में देखिए, अभी अलग अलग ही रखेंगे, पहले रिएक्शन में देखिए, ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन थी हमारी, और ये रिडक्शन वाली थी। ओ वाली में, ऑक्सीडेशन वाली में देखो, ऑक्सीडेशन वाले में देखिए इलेक्ट्रॉन किधर ज्यादा या किधर कम है। इधर पे माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, भाई माइनस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12, 12 इलेक्ट्रॉन। इधर पे देखो कितने, 2, 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई कितना ज्यादा है इस साइड पे? अरे इधर पे 12 इलेक्ट्रॉन, इधर पे 2 इलेक्ट्रॉन, कितना ज्यादा है? इधर पे 10 10 इलेक्ट्रॉन। ज्यादा है, इधर पे हमको 10 देना पड़ेगा, तब बराबर होंगे। यस और नो? यस सर। तो बस 10 दे दो, खत्म खेल। तो इस वाले को लिख लेते हैं हम नीचे, I2, I2 प्लस जो बैलेंस्ड है उसी को लिखना, 12OH, 12OH माइनस gives IO3 माइनस प्लस 6H2, 6। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे स्टेप 4 में बेटा, स्टेप 4 में इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करेंगे। इधर पे 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज लगाता है वो तो उसी से पता चल जाएगा। पूरे OH पे -1 है, मतलब ये 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर पे पूरे IO3 पे -1 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इधर पे बराबर करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, बराबर हो जाएंगे, काम खत्म। ओके, तो इस 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, किधर पे ऐड करेंगे सर? इस मेन इक्वेशन में, 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, माइनस लगा दो चार्ज, फाइन। ओके, दूसरे वाले को I2 टू 2I, दूसरे वाले को I2 2I माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है सर, राइट हैंड साइड पे 2 जीरो है, राइट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। खत्म खेल, कर लिया हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी। हैव यू बैलेंस्ड द इलेक्ट्रॉन आल्सो? यस और नो? यस सर। स्टेप 4 हो गया डन। एटम बैलेंस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस, इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस। अब हम करेंगे क्या? ऐड। उसके पहले एक चीज करना है, भूल गए हम, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वेशन में भी बराबर होने चाहिए, दोनों इक्वेशन में भी बराबर होने चाहिए। पहले इक्वेशन में टोटल, अब क्या करो, आप एक काम करो, ऊपर वाले में 12 है, नीचे वाले में 2 है, ठीक है? तो नीचे वाले में कितना देना पड़ेगा? हाँ, तो लिखा 10,
6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या लगता है? यस और नो? भाई ऊपर वाले में 12 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? 12 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, नीचे वाले में 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो नीचे वाले में 12 करना पड़ेगा। यस और नो? बोलो भाई। Yes, sir. अरे करना पड़ेगा सर, क्यों नहीं करना पड़ेगा? इस पूरे इक्वेशन से क्या करेंगे हम? 6 से मल्टीप्लाई। हो गया काम? इस पूरे इक्वेशन में मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 करने के लिए। हो गया डन? अब ऐड कर देते हैं हम। लेट अस ऐड दिस स्टेप, लास्ट स्टेप, स्टेप 5 ये कर लिया हमने। 6 ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड ऐड करना बहुत इजी चीज होती है। चलो हम इसको और इजी कर देते हैं, इस 6 को अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 को। ठीक है, तो काम करो, क्या था? 6i2 हो जाएगा प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, अरे सॉरी 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा गिव्स 6i माइनस दे देगा, नॉट 6, 12, क्योंकि 2 था ना वहां पे। ओके, ये हम लोग लिख सकते हैं बेटा। अब इसको ऐड करना सिंपल हो जाएगा। ऐड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में ऐड करो। बिल्कुल सिंपल एडिशन होता है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ऐड कर दो तो i2 प्लस 6i2 7i2 हो जाएगा। 12 OH 12 OH माइनस, फिर 12 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा ऐड करोगे तो, आप इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे ऐड करोगे तो। ओके, देखो यहाँ पे 10 2 12 इलेक्ट्रॉन, जो ये दो 10। अरे यार हमने तो गड़बड़ कर दिया ना, गड़बड़ कर दिया हमने यार। क्या गड़बड़ किया, किसी को पता चला? नहीं चला, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया भाई साहब, गड़बड़। i2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स i माइनस 2। क्या गड़बड़ किया पता चला आप लोगों को? नहीं चला। देखो बेटा, देखिए ये जो 12 इलेक्ट्रॉन है, ये तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने लिखा था ना। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे 12 इलेक्ट्रॉन तो है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 10 ही ज्यादा है ना ऊपर वाले में, समझ रहे हो आप? 10 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ये जो ऐड है इधर पे, ये केवल ज्यादा है, समझ में आ रही है? 10 इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा है, तो इधर पे भी तो 10 करना पड़ेगा ना, तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। यस और नो? नहीं समझ में आया बेटा? देखो कहने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन को, पहले इक्वेशन को देखो, इस वाले को, पहले इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वी हैव एडेड 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, नीचे वाले को बैलेंस करने के लिए वी हैव एडेड 2 इलेक्ट्रॉन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब बैलेंस क्या है? ऊपर वाले में इक्वेशन में 10 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे, नीचे वाले पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन। अंतर कितने का? 10 का। अंतर कितने का है? 10 का ना, ऊपर वाला 10 ज्यादा है, सॉरी 10 है, नीचे वाला 2 है, तो अगर हम बराबर करने की कोशिश करें तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। यस और नो? Yes, sir. अभी तो 10 10 कैंसिल होंगे, 10 और 10 कैंसिल करना है। अल्टीमेटली मकसद हमारा यही है कि इलेक्ट्रॉन जो ऐड करने के बाद बचना नहीं चाहिए, किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए। माइनस चार्ज प्लस चार्ज रहे कोई दिक्कत नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन जो अलग से हमने ऐड किया बैलेंस करने के लिए, दैट शुड बी कैंसिल्ड आउट। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ऊपर ऐड किए थे, तो नीचे 2 किए, अब दोनों को बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात हमने गलती की इसमें, तो इसको आप ध्यान से रखेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे।
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बदल जाएगा इक्वेशन 5i2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन टू गिव 10i माइनस। अब हो गया, नीचे वाला भी बैलेंस है, देखो नीचे वाले का इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस है ही, अब ऊपर वाले के साथ भी वो बैलेंस है, 10 ऊपर 10 नीचे। ओके, यस और नो? आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट दिस। ओके, किसी को दिक्कत? ध्रुव प्रकाश? No, sir. प्रदीप, आर यू ओके? Yes, sir. देखो बेटा, मैं एक बार और रिवाइज करता हूँ इसको, एक बार और रिकॉल कर, एक बार और बता देता हूँ क्या किया हमने। सेपरेटली, अलग अलग इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए हमने 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किए इसमें, ठीक। इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए लेफ्ट हैंड साइड पे, उसमें राइट हैंड साइड पे। अब नेट अंतर कितने का आ रहा है दोनों में, वो हमको उतना इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, दोनों में बराबर करना पड़ेगा, कुल मिला के ये बात है। तो 10 कर लिया, अब ये हो गया। अब ऐड करो, ये i2 प्लस 5i2 6i2 हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, ऐड करना थोड़ा सा मैं अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, तो दोनों इक्वेशन को एक एक करके लिख लेते हैं हम। i2 प्लस 12OH, i2 प्लस 12OH माइनस क्या देता है, 2iO3 माइनस 2iO3 माइनस, उसके बाद 6H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले का क्या है, 5i2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स 10i माइनस। अब बेटा देखो ना दोनों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ में, दोनों इक्वेशन में आ रहे हैं, इक्वल आ जाएगा। जब भी आप ऐसा करोगे, जब भी करोगे वो इक्वल आ जाएंगे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसीलिए वो बोल रहा था ये 10 ये 10 जब ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे कैंसिल हो जाएगा। i2 प्लस 5i2 6i2 प्लस बच गया 12OH माइनस गिव्स 2iO3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 10i माइनस। अब ये रिएक्शन में आप देखिए एक बार प्लीज, एक बार अपने मन से एक बार देखिए आप लोग, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? हर मामले में, इन ऑल रेस्पेक्ट इट शुड बी बैलेंस्ड। हर मामले में बैलेंस्ड है। पहले बैलेंस नहीं थी, यही रिएक्शन लिखी थी, देखो यही रिएक्शन लिखी थी, सेम i2 प्लस OH माइनस प्लस गिव्स iO3 माइनस प्लस I माइनस प्लस H2, सेम रिएक्शन है देखो, बट इट वाज नॉट बैलेंस्ड, बट इट नाउ इट इज बैलेंस्ड। ओके, तो देखो ये 12i है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12 हो गया, और यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 3 दूनी के 6 और 6 12 हो गया, और H कितना 12, और यहाँ पे H 12। चार्ज देख लो, 12 माइनस का इधर पे, यहाँ पे 6 माइनस और 10 माइनस, 3 2 6 माइनस 10 माइनस 12 माइनस। चार्ज गड़बड़ हो रहा है क्या? तो 12 माइनस 3 दूनी के 6, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, टोटल माइनस ये के लिए 2 है ना, 2 माइनस है, यहाँ पे 10 माइनस है, 12 माइनस, यहाँ पे भी 12 माइनस। ओके, कंफ्यूजन मत हो ना, बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ओके, दिस इज द फाइनल इक्वेशन व्हिच इज बैलेंस्ड। अब इसको आप काम कर सकते हो, लोवेस्ट फॉर्म में ला सकते हो। 6 12 2 6 10, 2 से डिवाइड कर दो, सब में 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा ये 3i2 प्लस 6OH माइनस गिव्स iO3 माइनस प्लस 3H2O प्लस 5i। अभी भी ये बैलेंस्ड है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, गेल-लुसेक लॉ आपने पढ़ा है कि लोवेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए, सिंपलेस्ट ये लोवेस्ट फॉर्म में इक्वेशन हो वो ज्यादा अच्छा है। ओके सर, कुछ नहीं आया समझ में, क्या कह रहे हो आप तो हैं? ऐसा है ना, क्यों भाई? किसको लगता है कि कुछ आया है समझ में, कुछ कर सकते हैं, कुछ ट्राई?
कर सकते हो क्या? Yes, sir. प्रदीप? नो सर। प्रदीप, विवेक, क्या लगता है आप लोगों को कर सकते हैं? ओके, एक बार आते हैं फिर से। I2 ये इक्वेशन दिया था हमको, ठीक है। इस इक्वेशन में पहचानना है आपको कि रिडक्शन किस में हो रहा है। जो बच गया वो ऑक्सीडेशन में हो रहा होगा, या ऑक्सीडेशन पहचान लो, रिडक्शन वाला बच गया हो गया। तो ये हमने देख लिया कि ये रिड्यूस हो रहा है, तो बाकी ऑक्सीडाइज हो रहा है, लिख लिया दोनों को अलग अलग। ठीक, अलग अलग लिखने के बाद पहला मकसद है आपका क्या करना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम है पहले उसको बैलेंस कर लो। फिर मीडियम के हिसाब से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अगर एल्केलाइन होगा OH और H2O का हेल्प लेंगे, और अगर एसिडिक हुआ तो H प्लस का और H2O का हेल्प लेंगे। H प्लस और H2O का हेल्प लेंगे जब क्या है, मीडियम एसिडिक है। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, सेपरेटली इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, फिर दोनों में मैच कराएंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या कितने से कम या ज्यादा है दोनों में। उसके बाद कॉमन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर करेंगे दोनों में, उसके बाद ऐड करेंगे, तो जो बराबर किया तो वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ऐड कर दिया, अपना काम। ओके, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। नाउ वी कैन डू द क्वेश्चंस फॉर दिस इन द प्रैक्टिस। ओके, आप अपनी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हम क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को। आप लोग क्वेश्चंस कर लीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं आपके बुक के ही। पहले आप बुक के करिए, देन आफ्टर विल ट्राई टू सॉल्व द कॉम्पिटिटिव वन, थोड़ा सा इनमें कॉन्फिडेंस आ जाने के बाद। लेट मी गिव द क्वेश्चन। अब जो लोग को नहीं समझ में आया है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, कल नहीं स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, इसी को करेंगे तो उसमें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब प्रैक्टिस से ही ये बनेगा बेटा, ये बात पक्की है। रट नहीं सकते स्टेप सर, कितना रटेंगे, कौन कौन सब्जेक्ट में रटेंगे, तो रट तो सकते नहीं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अधिक से अधिक इक्वेशंस को, तो आप उसको बैलेंस उसके हिसाब से करेंगे। कुछ मैं दे देता हूँ। ये करिएगा, जस्ट ट्राई टू दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस, खुद से करने की कोशिश करिएगा विदाउट एनी टेकिंग हेल्प ऑफ एनीथिंग, जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ। कह रहा है क्वेश्चन, जरा मैं बस समझा देता हूँ, कर सकते हो आप लोग खुद से। कह रहा है क्वेश्चन, जरा राइट द नेट इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन। नेट आयनिक का मतलब क्या है, वही आयन के फॉर्म में इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसमें क्या करोगे, विथ सोडियम सल्फाइड Na2SO3 इन द एसिडिक सॉल्यूशन, बोल दिया है हमको एसिडिक, एसिड सॉल्यूशन। ओके, मतलब यहाँ पे H और O का भरपाई H प्लस से होगा। टू गिव क्रोमियम 3 आयन एंड द सल्फेट आयन। अनबैलेंस्ड में लिख देता हूं, जरा देखिए समझिए। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि डायरेक्ट आयन नहीं दिया होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट कह रहा है ना, तो K2Cr2O7 है, तो आयन कौन सा होगा,
Cr2O7 2 माइनस, यस और नो? आयन कौन सा होगा? Cr2O7 2 माइनस, ओके, फ्रॉम दिस वन, ओके, फ्रॉम दिस वन। एंड सोडियम सल्फाइड से क्या आएगा? SO3 2 माइनस, यस और नो? दिस विल गिव क्रोमियम 3 आयन, मतलब Cr3 प्लस, 3 आयन मतलब चार्ज क्या है उस पे? 3 पॉजिटिव है, और सल्फेट मतलब SO4 2 माइनस। दिस इज द इक्वेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन वी हैव टू बैलेंस। कर सकते हो अब? समझ में आया कैसे लिखा हमने? Yes, sir. अब आप कर सकते हो इसको। तो बैलेंस नहीं है ना, क्रोमियम इधर 2 है, इधर 1 है, चार्ज भी बैलेंस नहीं है, एटम भी बैलेंस नहीं, कुछ नहीं बैलेंस है। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करना, ओके? ओके, जस्ट Yes, ट्राई sir. टू Okay, sir. do this question by yourself after going through the method in your book and by the notes. एक बार करने की कोशिश करना, नहीं होगा डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन दिस टुमारो। आसानी क्वेश्चन आएंगे, बहुत मुश्किल नहीं आएंगे। क्वेश्चन आसानी है, पिछले वाले से आसान है, ये बात ध्यान रखना, ओके? तो टाइम इज अप, देन विल मीट टुमारो। थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir.